जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिना हित अपना नहीं। तन मन धन संसार। शरण में ले लिए सतगुरु तुम्हारी मेहरबानी है। शरण में ले लिए सतगुरु तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं मुझे साधम दूजा जगत में कोई प्राणी है। नहीं मुझे साधम दूजा जगत में कोई प्राणी है। नहीं तन है मेरे बस में, नहीं मन है मेरे बस में। नहीं तन है मेरे बस में, नहीं मन है मेरे बस में। जो थोड़ी भाव भक्ति है वो भी तो बस जुबानी है। जो थोड़ी भाव भक्ति है वो भी तो बस जुबानी है। शरण में ले लिए सतगुरु तुम्हारी मेहरबानी है। शरण में ले लिए सतगुरु तुम्हारी मेहरबानी है। जगत के झूठे रिश्तों में मेरा मन मस्त रहता है। जगत के झूठे रिश्तों में मेरा मन मस्त रहता है। लगे जब चोट अपनों से तो दिल ये मुझसे कहता है। लगे जब चोट अपनों से तो दिल ये मुझसे कहता है। यहाँ अपना नहीं कोई, ये दुनिया तो बेगानी है। यहाँ अपना नहीं कोई, ये दुनिया तो बेगानी है। तू कर ले प्रीत
वो ध्वनिया भी सुना देना जो होती आसमानी है। शरण में ले लिए सतगुरु तुम्हारी मेहरबानी है। शरण में ले लिए सतगुरु तुम्हारी मेहरबानी है। नहीं मुझ साधम दूजा जगत में कोई प्राणी है। नहीं मुझ साधम दूजा जगत में कोई प्राणी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मोटी बात आपको बता दी, अगर गुरु सामने रहें तो कोई गलती करोगे गुरु के सामने? पति के सामने औरत कोई बलचलनी करेगी? औरत इधर उधर और किसी पुरुष को देखेगी, किसी से बात करेगी? ऐसे ही अपने बड़ों से पिता के सामने देखो, कोई बच्चा ऐसा कुछ नहीं बोलता नहीं करता है। आप समझो इतनी मर्यादा थी पहले के समय में कि जिस चारपाई पर बाप बैठता था उस पर बेटा नहीं बैठता था। मर्यादा बहुत थी। बहुत पहले मैं उधर गया था आपके अमरकंटक की तरफ, मध्य प्रदेश में, तो एक ठाकुर साहब थे। तो ठाकुर साहब के घर पर मैं जब गया तो थोड़ा देर से पहुंचा, रात हो गई। भोजन के आराम कर लिया। फिर वो लोग सब आए, उनके परिवार वाले। तो ठाकुर साहब चारपाई पर बैठे थे और सामने चारपाई पर हम बैठे थे। उसी पर हमारा बिस्तर लगवा दिया था उन्होंने। तो उनका पोता आया और उनका लड़का आया, तो वो दोनों नीचे बैठे। तो बैठने लगे तो हमने कहा कि जो है यहाँ बैठो, तो कहे नहीं। फिर हमने कहा, बहुत जोर दिया, तो उनके दरवाजे के सामने से चबूतरा सा बना था मिट्टी का, पहले लोग बनाते थे, उस पर बैठ गए वो। और लड़का आया तो नीचे जमीन में बैठ गया। तो हमने कहा, भैया तुम बैठ जाओ, चारपाई हमारी चारपाई पर आ जाओ। तब बोला, नहीं नहीं बाबा बैठे हैं, बाबा के सामने नहीं। इतनी मर्यादा थी, इतना सम्मान था। तो अब आप ये समझो कि गुरु जब को हाजिर नाजिर समझोगे तो बुराइयों से बचे रहोगे, पाप से बचे रहोगे। गुरुमुखता जरूरी है। गुरुमुखता किसको कहते हैं? गुरु का मुंह देखते रहो, हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हरदम नमन के लिए। गुरु के हुक्म का पालन करते रहो, मुंह से निकले नहीं, कि फौरन तामील करने का कोशिश करते रहो, पूरा करने की कोशिश करते रहो, समय से पूरा कर दो। जब भूख खत्म हो गई तो रोटी बनाने से क्या फायदा? भूख लगी हुई है तो नमक रोटी दे दो, खा लेगा, पानी पी लेगा, मस्त हो जाएगा आदमी। और भूख खत्म हो गई, 36 प्रकार का भोजन बना के रखा, तो खा पाएगा? नहीं खाता है, इतना मन का हट गया। अब कह दो थोड़ा ही थोड़ा ले लो, थोड़ा बहुत बेमन से खाएगा। तो ऐसे ही समझ लो, समय के साथ जो नहीं चलते हैं, पीछे रह जाते, कहते का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। समय निकल गया तो पछताने से क्या होता है? खेती सूख गई तो सिंचाई नहीं करोगे, कुआं नहीं खोदोगे, सूख जाएगी तो सिंचाई। जब सूख गई तो कुआं खोदने सिंचाई करने से क्या फायदा है? तो समय से काम करना चाहिए। तो जो आदेश का पालन करते हैं वही गुरुमुख कहलाते हैं। गुरुमुख उसी को कहते हैं
कि गुरु जो भी कहे उसको किया जाए। तो गुरु महाराज देखो क्या कहते थे कि बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहो, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। यह प्रार्थना बोली जाती है कि गुरु भक्ति करते मेरे प्राण छूटे। गुरु जी हमको दया दो, कृपा दो, मेहरबानी करो, दया मांगते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तन साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। गोस्वामी जी महाराज बहुत पहले लिख गए थे कि कलयुग में बगैर गुरु की दया के नहीं हो सकता है। तो कभी आपने इस बात को कहा गुरु से कि हम नहीं बैठ पा रहे, हमारी सूरत नहीं चढ़ रही है? प्रार्थना करना चाहिए कि आपके हाथ में अब डोर चली गई, यानी मन की डोर चली गई, सूरत की डोर चली गई। जब आपने नामदान लिया, काल के हाथ से ले लिया, माया भी आपसे डरती है, मन पर उसका अंकुश नहीं रहता है आपकी दया से। तो आप दया कर दो हमारे ऊपर, आप हमको दया करके हमारे हृदय में बस जाओ, हमारे मस्तक पर सवार हो जाओ। ये प्रेमियों को बराबर प्रार्थना करते रहना चाहिए। और गुरु भक्ति कैसी होती है? गुरु भक्ति किसको कहती? देखो, गुरु भक्ति दो तरह की होती है। एक बाह्य भक्ति होती है और एक आंतरिक भक्ति होती है। तो बाह्य भक्ति किससे की जाती है? बाह्य भक्ति उससे की जाती है सेवा से, शरीर के सेवा से बाह्य भक्ति की जाती है। बाह्य भक्ति गुरु ने कहा ये काम कर लो, हाथ से उस काम को कर लिया, पैर से चल के गए काम को कर लिया, आप ये समझो मुंह से बोल कर लिया, दिल दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके उस काम को कर लिया, तो वो काम कर लिया तो गुरु भक्ति हो गई। तो यह है बाह्य भक्ति। और जीने बंधन चित्त के, जीने बंधन सूरज के, कटे नाम पर ताब। ये बंधन किससे कटते हैं? का मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति से काट। या मोटे बंधन हैं जगत के, आपके पुत्र परिवार के, मान प्रतिष्ठा के, या कर्मों के जो बंधन हैं, ये किससे कटते हैं? ये कटते हैं ये शरीर की सेवा से। क्योंकि जो भी कष्ट झेल रहे हो, पाप हो गया है, जान में हो गया, अनजान में हो गया, वो किससे किया है? शरीर से किया है। तो शरीर से सेवा करनी चाहिए। गुरु शरीर से सेवा करवाते हैं। धन से भी पाप हो जाता है तो धन खर्च करा देते हैं वे, आप ये समझो बरकत दिला देते हैं विश्वास के लिए। जिन्होंने गुरु के नाम पर एक खर्चा किया, 10 यानी 9 और मिला करके दे दिया गुरु महाराज को। इसी में आप लोग बैठे हो, अनुभव आपको जीवन का है। आप समझो बुद्धि बढ़ गई, आपकी प्रखर हो गई, काम सीख गए। जो प्रचारक हैं देखो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे से ज्यादा अक्लमंद हो गए। तो बुद्धि का विकास हो गया, मन लग गया आपका उधर। तो जिनका मन प्रचार में लग जाता है, परमार्थ में लग जाता है, उनका मन भजन में भी लग जाता है। तो ये सूरज के बंधन ये कैसे कटेंगे? जीवात्मा 4 शरीर में बंध है। यह स्थूल शरीर, फिर इसके अंदर में लिंग शरीर जो अंडरलोक की है, फिर आप ये समझो यानी सूक्ष्म शरीर जो ब्रह्मांड में है, और फिर उसके बाद में कारण शरीर जो ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से में है। तो ये जब चारों बंधन कटेंगे तब मुक्ति मिलेगी, और नहीं तो ये फंसी रहेगी। क्योंकि ये महाकाल रचुया बहुजाल, अब महाकाल ने भी जाल बना दिया है। और महाकाल को जब पार करेंगे, उस लोक को जब पार करेंगे, तब ये जीवात्मा अपने घर पहुंच पाएगी। बीच में बहुत सारे लोग हैं, माया जो है का बड़ा पसारा है, यानी समझो कि शहर दल कमल के नीचे इधर बहुत पसारा है। तो सबसे पहले तो ये जगत जाल में फंसा दिया माया ने, जगत जाल। अब ये जगत का क्या जाल है? यही रोज कमाओ, रोज खाओ, बच्चों की परवरिश करो, पढ़ाओ लिखाओ, औरत का ध्यान रखो, रोटी बनाओ, बच्चियों खिलाओ, बच्चों का टट्टी पेशाब धो, आओ जाओ, हित मित्र का स्वागत करो, उनके घर आओ जाओ, रिश्ता बनाओ, व्यवहार बनाओ, नौकरी करो, व्यापार करो, खेती करो। ये क्या है? ये जगत जाल है।
तो सबसे पहले जगत जाल, इंद्रियों का जाल। ये इंद्रियों के भोग में फंस जाता आदमी। जैसे बताया ना, कामी हो गया आदमी, शून्य से जब निकलने लगी सूरत, क्रोधी हो गया, लोभी हो गया, मोह, तो इंद्रियों का जाल। 10 इंद्रियों का भोग, तेरी पड़े गले की फांस, कहा गया ना। अब ये गले की फांस पड़ गई। ये इंद्रियां अगर न होती, मोह अगर न होता, और ये नब्जा न होती, ये पेट न होता, तो आदमी को कुछ करना पड़ता, कोई फिक्र होती आदमी को। तो ये इंद्रिय का जाल, 10 इंद्रिय का भोग, फिर पड़ी गले की फांस। अब जब इधर से भी निकल गई, गुरु की दया हो गई, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह पर गुरु को अगर मस्तक पर सवार रखे, गुरु को याद करते रहे, तो गुरु बड़े आसानी से निकाल देते हैं, उसको पार करा देते हैं। किसमें प्रवेश करा देते हैं? काम की भावना जब जगी, तब शील के शून्य में प्रवेश कर दिया, तो काम की वासना खत्म हो गई। क्रोध जब बहुत बढ़ा, तो क्षमा के शून्य में प्रवेश कर दिया, यानी दया कर दिया, छुड़ा दिया उस जगह को, आगे बढ़ जा। तो वहां पर यानी समझो कि जैसे बहुत तपन हो, बहुत गर्मी हो, और कोई मिल जाए, बता दे एयर कंडीशन कमरा है ये, या ठंडा कमरा है, वहां जाओ बैठ जाओ, तो राहत मिल जाएगी कि नहीं, आराम मिल जाएगा कि नहीं। ऐसे वो गर्मी खत्म हो जाती है, फिर ठंडा हो जाता है बदन। ऐसे ही गर्मी खत्म हो जाती है जब शील के शून्य में चला जाता है, क्षमा के शून्य में चला जाता है। तब याद आ जाता है कि भाई हम इस पर क्रोध किए हुए हैं, या बच्चा है, छोटा है। तब यह बात याद आ जाती है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, क्षमा कर दो। अब नहीं तो क्षमा कहीं आती है क्रोध में? क्रोध में क्षमा का भाव ही नहीं रहता है। तो गुरु उसमें प्रवेश कर देते हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की। तो उसके बाद में शील, क्षमा, यानी विरह, विवेक, ये शून्य है सब। उससे जो है विवेक जग जाता है। आप ये समझो, यानी अंतःकरण साफ हो जाता है, तब आदमी विवेकी हो जाता है, तो उस शून्य में प्रवेश कर देते हैं, तो निकल जाती है। लेकिन आगे समझो, आगे से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप ये समझो, अच्छे अच्छे फंस गए, श्रृंगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा, और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए। किसने लूटा, किसने फंसाया? हंसी हंसी माया जाल बिछाया, निकसन की कोई राह न पाया। माया ने जाल बिछा दिया है, निकलने का वहां से रास्ता नहीं मिलता है, और फंस जाता है। आप समझो 60 हजार वर्ष की साधना खत्म हो गई लोगों की, उसी जब माया का जोर पड़ा। आप पे समझो है कि पाराशर ऋषि, और वो फंस गए, मछुआरा लड़की के चक्कर में आ गए, और कोहरा उपजा करके उसके साथ भोग किया। बदबू आती थी उसके शरीर से, बोली मैं जोजन गंधा हूँ, 1 जोजन तक मेरे शरीर की बदबू जाती है, और आप ऋषि हो, आपका आलिंगन कैसे कर सकती हूँ? तब उन्होंने कहा कि 1 जोजन तक, यानी जोजन गंधा, जोजन कितने दूरी का होता है? 2.5 कोस। 2.5 कोस का मतलब हो गया करीब 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर तक उसके शरीर की बदबू जाती थी। तब उन्होंने कहा, पानी उठाया और शरीर पर डाल दिया उसके, और कहा तो उसको मैं जोजन सुगंधा बना देता हूँ। तब बोली कि ये देखो बाहर लोग बैठे हैं, देखेंगे। हुआ कैसे था बता दें आपको। ये पार कर रहे थे नदी, तो मछुआरा खाना खा रहा था। मछुआरा मतलब वो मल्लाह खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था। इनको जल्दी थी, तो लड़की नाव चला लेती थी। बोली पिताजी नाव पर हम ही बैठा के पहुंचा दें। तो उसने सोचा ऋषि हैं, योगी हैं, साधु हैं, विश्वास करते थे लोग। तो कहा कि ठीक है, बैठा ले जा, पार करके आ जा। तो जब नदी में पहुंचे ये, तो इनको काम ने सता दिया। देखो काम वासना कैसे जागृत होती। तो इन्होंने प्रस्ताव रख दिया
कि तुम हमारे साथ ऐसा काम कर लो। तब उसने कहा मैं योजन गंधा हूँ। तब इन्होंने सुगंधित पानी डाला और सुगंधित हो गई अपने तप के बल पर। उसके बाद में बोली कि वो सब देख ले रहे हैं, नदी किनारे जो हैं देखेंगे। तब बोले हम कोहरा उपजा देते हैं। तो अपने तप के बल पर, शक्ति के बल पर कोहरा उपजा दिया। अब आप ये समझो कि बोले कि ये गंगा जी हैं, ये पवित्र हैं, ये देखेंगी। तब उन्होंने कहा गंगा जी को मैं सुखवा देता हूँ। तो जल को सुखवा दिया उन्होंने और उसके साथ गिर गए। आप समझो कि पुंडरीक विद्वान थे। जैसे विद्वान होते हैं, कौन विद्वान होता है? पढ़ा लिखा जो ज्यादा होता है, किसी लाइन का होता है, विद्वान होता है। और आप ये समझो नैमी ऋषि थे, उनको भी माया ने पटक दिया। नैमी ऋषि की तपस्या बढ़ गई थी। तो जब तपस्या बढ़ जाती है तब ये कहाँ पहुंचती है जीवात्मा? ये देवलोक में जाती है। सबसे पहले देवलोक ही है। जैसे सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, पवन लोक है। जैसे आपका ये 33 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु हैं, ये शुरू में बनाए गए थे, इनके सबके लोक हैं। और इनका राजा कौन है देवताओं का? इंद्र। तो इंद्र और इनकी पत्नी सची, ये दोनों मिलकर के राज करते हैं ये। तो आप ये समझो कि इंद्र राजा। तो इंद्र ने सोचा कि हमारा स्थान वो न ले ले, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। जैसे कोई अधिकारी होता है, जैसे कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर बदलते रहते हैं, ऐसे बदलते रहते हैं और ये खत्म भी होते हैं। इनका जीने का भी समय होता है, लेकिन इनका ज्यादा होता है। आपका 100 साल बीतेगा तो मान लो ब्रह्मा का 1 दिन बीतेगा। इस हिसाब से जैसे आपका है कि यानी समझो 96 करोड़ सांसों की पूंजी मिली है, ऐसा समझ लो इनको भी समय मिलता है और उसके बाद इनको भी खाली करना पड़ता है और इनको फिर इसी मर्त्यलोक में आना पड़ता है, मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। कर्मों के अनुसार अच्छे घरों में जन्म ले लेते हैं और राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लेते हैं। भजन भाव भक्ति नहीं हो पाते, हराम का खाते हैं और पाप कर्म बन जाता है, नरक चले जाते हैं। तो कहा गया नहीं, तप से चूके राज मिलत है और राज से चूके नरका, और जैसा कर्म करोगे उसमें पड़े न फरका। तो आप फिर समझ लो कि इंद्र घबरा गए। इंद्र जब घबराए कि कहीं ऐसा न हमारा दर्जा ये ले ले, तब अप्सरा को भेजा, कहा जा तपस्या भंग कर दे। तो गई वो, बहुत नाच गाना सुनाया और सुरीली आवाज में, आंख ही नहीं खोले। आंख नहीं खोलते थे, नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान लगाते रहते थे। और जब भूख लगती थी, जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकल जाती है ऊपर, तब इसको होश नहीं रहता है शरीर का। तब न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है और न लेटन मालूम पड़ता है। और जब लौट करके वापस इस शरीर में आती है, तब जब होश आता है तब यह सब महसूस होता है। तब ऐसे जब भूख लगती थी तो ऐसे मिट्टी खा लेते थे। कहाँ की मिट्टी? जमीन की मिट्टी खा लेते थे और थोड़ा सा पेट में पड़ जाता था तो फिर ताकत आ जाती थी बदन में और फिर ध्यान लगा लेते थे। तो उसने देखा वो बैठ गई, वहीं जम गई। तो देखा कि मिट्टी खा रही और मिट्टी खाए, आंख नहीं खोले, मिट्टी खाए और फिर ध्यान में बैठ गए। बैठी रही वहीं, एकदम चड्ढी ले लिया, फिर आंख नहीं खोले, फिर मिट्टी खाए। जब भूख लगी तब तो क्या किया उसने? हलवा बना कर ले आई और रख दिया वहीं जहाँ मिट्टी खाते थे। तो ऐसे तो मुंह पे मिट्टी खाने के लिए तो हलवा मुंह में चला गया। बोले हैं आज की मिट्टी ये कैसी हो गई? कहा कि भाई ये तो हलवा जैसा लग रहा है, ये यहाँ कौन जंगल में रख गया हमारे लिए?
जहाँ आदमी का जानवरों का पहुंचना मुश्किल है, ऐसी जगह मैं तलाशा हूँ पहाड़ी के ऊपर कि यहाँ हर किसी का पहुंच पाना मुश्किल है, तो आदमी यहाँ कहाँ आएगा? जानवर और कीड़ा मकोड़ा का हलवा कहाँ से लाएंगे? अगर जानवर आ भी जाते हैं तो कहाँ से लाएंगे? बोले एक बार देखना चाहिए आँख खोल कर। तो एक दिन रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन आँख खोल ही दिए तो देखा सामने खड़ी है, मुस्करा रही। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि कोस जगत विमल बैरागा, हम नारी नयन सज्जा ही न लागा। बच्चियों, तुम्हारे लिए भी कामी पुरुष के आंखों से आंख अगर मिल जाए तो उसका जो जहर है काम का, तो तुम्हारे भी शरीर में आ जाएगा। और कामी औरत से अगर नजर मिल जाए पुरुष का, तो कैसा भी पुरुष हो उसका भी मन डोल जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता अपने को। कई साधक गिर गए, इसी में खोजोगे तो मिल जाएंगे। तब से साधना बनी ही नहीं, रोक नहीं पाए अपने को। कामी औरत खड़ी थी, वो काम वासना भरा हुआ था उसके शरीर में, आंखों में झलक रहा था, उसका असर आ गया, अक्स आ गया। अब जब ध्यान लगाओ तो वही दिखाई पड़े, तब मन कहा है कि देख लो उसको, यहीं होगी। बस प्रेम हो गया। अब जब प्रेम हो गया तो शादी कर लिया उससे। तो आए थे हरिभजन को, वो तन लगे कपास, गृहस्थी में चले गए। आप फिर समझो कि यानी श्रृंगी ऋषि फंस गए, और फिर उनको नकेल लगा करके ले गई। कहाँ ले गई? इंद्र के सामने पेश कर दिया, कहा देखो साधना भंग कर दिया हमने। कहा चलो वहां चले, इंद्रलोक में चले, ले चले आपको, चलिए। तब कहें कि चलो, तब वो कहा आप आगे चलो। तब कहा, तो तब दोनों में तकरार हुआ कि कौन आगे चले और कौन पीछे चले। तो ये हुआ कि पीछे चलो, तुम उधर भाग जाओ। हो कहा आगे चलो, तो कहा तो तुम पीछे ना लौट जाओ। तब कहा ऐसे नहीं, नकेल डालेंगे, नाक में जैसे नकेल डालते हैं जानवरों के, पकड़ के कहीं भी ले जाओ, ऐसे ले गई। तो कहा संगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। लक्ष्मी के रूप को देखकर नारद भी मोहित हो गए थे। विष्णु से कहा था मम रूप दे दो, अपना रूप दे दो, हम शादी कर लें। नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, संगे को भंगे का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। गोरख जी उसी में फंस गए। तो ये अच्छे अच्छे फंस गए माया के, ऐसा जाल बिछा दिया है उसने। लेकिन गुरु अगर सामने रहेंगे, बताया ना, तो उनके सामने बद चलनी चलेगी। कोई भी हो, कुछ नहीं, गुरु हैं साथ में, गुरु हैं रक्षक। तो गुरु निकालते हैं, गुरु निकालते हैं इनसे, गुरु शब्द पकड़ाते हैं। इसलिए गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और गुरु के आदेश का जब पालन करोगे, तब शब्द की डोर को पकड़ा देंगे वो, और शब्द के जहाज पर बैठा करके उड़ा करके आपको पहुंचा देंगे।